So, our next question is playlist from CSEA's problem set. This question is related to music. That's why it is my favorite question. देखते हैं हम इसमें क्या करने वाले हैं. पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने पढ़ी ली होगी. आगे देखते हैं. तो हमें इस क्वेश्चन में एक एरे दिया है जिसका साइज हमें 8 दिया है और उसके बाद 8 एलिमेंट दिए गए हैं. ओके. फिर उसके बाद हमें मैक्सिमम सब सीक्वेंस बताना है जिसका साइज सबसे बड़ा आ रहा होगा विथ यूनिक आईडी. बेसिकली मैंने एक प्लेलिस्ट चलाई और मुझे वो गाने वो मैक्सिमम गानों की लेंथ ढूंढनी है जो मैंने एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिव चलाए और मुझे यूनिक नहीं मिले. तो इससे पहले मैंने चला लिया सनम रे, देन मैंने चला लिया शुक्र है, देन मैंने चला लिया तुम एक गोरख धंधा हो, देन मैंने चला लिया कि तुम ही हो, देन मैंने चला लिया बारिश. देन इस तरीके से हमने चलाते रहे. हालांकि मेरी गानों की चॉइस बहुत खराब है, आपको पता चल ही गया होगा. तो 1 और 2 मैंने चलाए और फिर उसके बाद मेरे को वापस 1 मिल गया तो मैं साइज स्टोर कर लूंगा. 2 मेरे यूनिक गाने थे. ओके, देन मैंने फिर 2 से चलाया, 1 2 3 और फिर 2 मिल गया तो मेरा मैक्सिमम साइज 3 हो जाएगा. देन मैंने 1 से चलाना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 मुझे मैक्सिमम, क्योंकि फिर यूनिक मिल जाएगा 2 और 2, तो इसीलिए मैंने ये 5 चलाए और मेरे को मैक्सिमम साइज 5 मिल गया. देन आगे देखता हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ भी यही सिनारियो हुआ तो मेरा मैक्सिमम आउटपुट 5 हो गया है. हमें यही कोड करना है, कोड नहीं कोड करना है. तो देखते हैं कैसे करेंगे. विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं, इसको मैं स्प्लिट स्क्रीन कर लेता हूँ. बॉयलर प्लेट हम लगा ही लेते हैं. ओके, सबसे पहले हम साइज ले लेते हैं इन 10. अप्रोच में साथ साथ में समझाते रहूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए. आपने, हाँ एक बात और, आपने ऐसे सब सीक्वेंस वाले क्वेश्चन जीएफजी पर बहुत किए होंगे. सब सीक्वेंस ऑफ एन एरे अगर आप गूगल पर डालेंगे तो आपको 5-6 क्वेश्चन इनिशियल वाले मिलेंगे. उन्हें कर कर ही इस क्वेश्चन पर आइएगा तो ज़्यादा दिमाग के जो चक्षु होंगे वो खुल रहे होंगे. आगे देखते हैं. तो अब मैं एक वेक्टर बना लूंगा, आप एरे भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. मैं इसका नाम एरे रखूंगा और मैं इसका साइज इनिशियलाइज करने वाला हूँ. तो मैं इसे सीन कर लेता हूँ. फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और हम इसे सी इन कर रहे होंगे ए आर ऑफ आई को. दैट्स इट. नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ. अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने इनिशियली मैप की अप्रोच सोची थी, तब जाकर मेरा ये तब तब मेरा ये एक्सेप्ट नहीं हुआ था. मुझे 4 टेस्ट केसेस पास कर रहे थे, बाकी सारे फेल कर रहे थे. तो मैंने इसके लिए जो अप्रोच फाइंड आउट करी वो थी सेट की अप्रोच. तो हम इस बेसिकली इस क्वेश्चन में सेट का यूज कर कर इस क्वेश्चन को सेट कर रहे होंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सेट लेंगे और अगर हमारे सेट में ये एलिमेंट नहीं हुआ तो हम इसे सेट में डाल देंगे. फिर चेक करेंगे ये एलिमेंट सेट में है, नहीं है तो उसे डाल दो. फिर चेक करेंगे ये सेट में है, अगर ये है तो अभी तक का जो मैक्सिमम आंसर हुआ है उसे हम आंसर में डाल देंगे. फिर हम क्या करेंगे, दो बेसिकली ये दो पॉइंटर का यूज करके हम कर रहे होंगे. आई हमारा यहाँ 0 पर होगा और जे को हम आइट्रेट कर रहे होंगे एस सब सीक्वेंसेस में. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आई हमारा 2 पे चले जाएगा तो आई 2 पर आ गया. फिर मैं चेक करूंगा कि 2 हमें सेट में था, नहीं, क्योंकि सेट खाली करना पड़ेगा. इसके बाद हमें 2 सेट में था, नहीं तो डाल दो, आंसर को बढ़ा दो. फिर 1 है, नहीं है तो डाल दो और आंसर को बढ़ा दो. 3 है, नहीं है तो डाल दो और आंसर को बढ़ा दो. 2 है, हाँ है, तो आंसर को मैक्सिमाइज कर दो और फिर आई को हमारे 1 पे भेज दो, जे को भी यहीं ले आओ. यहीं से फिर से स्टार्ट करना हम शुरू कर देंगे. तो ये हमारी अप्रोच रहेगी. तो उसके लिए हमें एक आंसर चाहिए होगा, इंट आंसर इज इक्वल्स टू 0, और एक हम सेट ले रहे होंगे इंट टाइप का, उसका नाम भी हम सेट रख देंगे. हालांकि हम यहाँ रख सकते थे गाने जो हमने सुन लिए, पर बहुत लंबा नाम हो जाएगा इसीलिए मैं नहीं रख रहा हूँ. आप चाहे तो रख सकते हैं. हमें 2 पॉइंटर्स भी बनाने पड़ रहे होंगे. आई इज इक्वल्स टू 0, मैं कॉमा डाल के ही करूंगा, जे इज इक्वल्स टू 0, कोई परेशानी. फिर हमें वाइल लूप ट्रेस करने के लिए जो 2 पॉइंटर्स के लिए आई इज लेस देन एन एंड लगाएंगे, और नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर हमारा जे एंड पर पहुंच गया है तो हमें वापस आई को आगे बढ़ाना होगा, फिर से ट्रेस करना होगा, क्या पता कुछ और मिल जाए. ओके. नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली चेक करेंगे कि क्या जो मेरा करंट एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट मेरे सेट में नहीं है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, उसे सेट में डालूंगा और मैं जे को आगे बढ़ा दूंगा. तो मुझे एक और वाइल लूप लगाना पड़ रहा होगा. जे इज लेस देन एन करना पड़ रहा होगा, तब तक करेंगे जब तक जे हमारा लेस देन एन होगा, और एंड करते रहेंगे कि क्या हमारे इस सेट में सेट डॉट फाइंड में बेसिक काउंट में, सेट डॉट फाइंड नहीं, सेट डॉट काउंट में क्या ये ए आर आर ऑफ आई प्रेजेंट है. बेसिकली आई करते रहेंगे तो आई तो केवल 1 को चेक करेगा ना. अगर मैं मान लूं आई 1 पर है और 2 जे आगे बढ़ गया है 2 1 3 पे, तो इसीलिए से आई नहीं करेंगे, हम इसे जे कर रहे होंगे. ओके. नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम, अगर वो नहीं होगा क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है तो नहीं होगा, तो अगर नहीं होगा तो हमें इंसर्ट करना पड़ रहा होगा ना भैया. तो इंसर्ट कर दो सेट
डॉट इंसर्ट, इंसर्ट कर दो ए आर आर ऑफ जे। ये सब लिखना भी ना बहुत मुश्किल होता है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाओ कि मैं बोलूँ और कोड से धड़ाधड़ धड़ाधड़ लिखते जाए बस। ओके, और फिर हम आंसर को मैक्सिमाइज कर रहे होंगे, इस बात पर ध्यान मत दीजिएगा, मैक्सिमाइज कर रहे होंगे आंसर कॉमा। अब देखिए आंसर कॉमा व्हाट, हमें बेसिकली लेंथ करनी है ना, लेंथ डालनी है। तो देखिए अगर मान लीजिए इसी को मैं ध्यान से देखूं तो आई मेरा 1 पर था, जे मेरा 2 पर आएगा, फिर टर्मिनेट हो जाएगा। या बेसिकली जे 1 पर आकर टर्मिनेट हो रहा होगा, तो क्या होगा यहाँ पर, जे 2 पर आएगा और तब तक टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो अगली बार तो घुसेगा ही नहीं ना इसके अंदर। इसीलिए हमें क्या करना पड़ रहा होगा, सिंपली जो हमारा जे होगा वो 2 पर होगा, और आई हमारा जे होगा हमारा वो फर्स्ट पोजीशन पर होगा, और आई हमारा 0 पोजीशन पर होगा। तो 1 माइनस 0, तो 1 ही आया, लेकिन हमें दिख रहा है साइज तो 2 है, इसलिए हमें 1 माइनस 0 प्लस 1 करना पड़ेगा। तो जो हमारा यहाँ पे हमें करना पड़ रहा होगा, इट विल बी जे माइनस आई प्लस 1, और इसके बाद सिंपली हमें क्या करना पड़ रहा होगा, जे को आगे बढ़ा दो। ठीक है, अब मान लो ये तो तब की बात हो गई जब वो हमारा सॉन्ग में जो जो हमारा सॉन्ग था वो हमारे सेट में प्रेजेंट नहीं था, पर जब अगर वो प्रेजेंट होगा तो हमें उस पूरे सेट को खाली करना पड़ रहा होगा। तो हम उस पूरे सेट को खाली भी तो करेंगे सिंपली, अगर वो प्रेजेंट है, सेट डॉट काउंट हमारा प्रेजेंट है। ओके 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 ओके, ए आर आर ऑफ जी, अगर वो हमारा पूरा प्रेजेंट है तो हमें सिंपली क्या करना है, इरेज करते जाना है। ठीक है, तो इरेज करते जाइए सॉन्ग जो बेसिकली हमारा प्रेजेंट था, तो हमें सॉन्ग को नहीं, हमारे सेट को इरेज करते जाना होगा। तो इरेज करते कर देंगे हम ए आर आर ऑफ आई को सिंपली, और हम क्या करेंगे, हम करते जाएंगे आई प्लस प्लस। दैट्स इट, हमें इतना ही करना है। हमने उस एरे ऑफ आई को डिलीट करा और हमने आई को प्लस प्लस कर दिया, वो आगे बढ़ गया। 1 से किस पर आ गया है, आई हमारा 2 पर। सिंपली हमें इतना ही करना है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, अपने आंसर को आउटपुट कर देंगे, सी आउट कर देंगे अपने आंसर को विथ एन एंडल जिसकी कोई नीड नहीं होती। देन हम क्या करेंगे, रिटर्न कर रहे होंगे इस फंक्शन से। दैट्स इट। फाइल का नाम क्या है, प्लेलिस्ट वाला क्वेश्चन, ओ सैड। सबमिट, चूज, वेयर इज प्लेलिस्ट वाला क्वेश्चन, here it is, submit, accepted। सो इतना ही था इस क्वेश्चन के लिए, थैंक यू।